मूव हुई है, एक अजीब सी हैजानी कैफियत है। जलसों में नियाज़ी साहब जाकर लोगों को ललकारते हैं, किसी को कहते हैं ये मेरी बंदूक के निशाने पे है, किसी को कहते हैं मैं छोड़ूंगा नहीं। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि क्या ये मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू है या कोई धमकियां देने वाला, लोगों को गालियां देने वाला गलीज़ किस्म की। इस कौम के बच्चों से दूध तक छीन लिया आपने, अब क्या करना चाहते हैं इस कौम से आप? मैं आपको वार्निंग देता हूं, क्योंकि आप हद से बाहर निकल रहे हैं। हद से बाहर निकलने वालों का रास्ता आप पाकिस्तानी अवाम को रोकना आता है, और आप कौमी असम्बली में अददी अक्सरियत खो चुके हैं। आपके खोखले नारे, आपकी खोखली ललकारें, आप ऑपोजिशन को जिस तरह से गलीज गालियों से नवाजते हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद कर दो इमरान नियाज़ी, क्योंकि अब अवामी अदालत में पेश होने का वक्त तुम्हारा आ चुका है। तुम कितनी देर छुपोगे? सदर साहब इमरान नियाज़ी का यसमैन बन चुका है। स्पीकर कौमी असम्बली अपने आईनी रोल के बजाय इमरान नियाज़ी के इशारों पे नाच रहा है। क्या ये आइन और कानून का हल्फ उठाया था स्पीकर कौमी असम्बली ने कि वो आइन और कानून की पासदारी करने के बजाय इमरान नियाज़ी का यसमैन बने? स्पीकर साहब, आपने अब हमेशा इस कुर्सी पे नहीं बैठे रहना। ये कौम आपसे भी हिसाब किताब करेगी, और आपको भी खुदा का खौफ होना चाहिए। जो फॉरेन फंडिंग की दास्तान